चलो अब चैप्टर नंबर 3 में उदाहरण नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट आईएमपी सवाल है, 4 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, प्रश्न है 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्णता सम्मुख कोनों से जुड़ी है और परिपथ जाल में एक ओमेगा प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक लगे हैं, मतलब 12 तार लगे हुए हैं। परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है और घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है और आकृति दी हुई एग्जाम में आएगी। अच्छा, कभी कभी आकृति नहीं दी जाएगी, खाली घन के प्रत्येक किनारे पर ऐसा जोड़ के लिखा हुआ आएगा, तो आपको घन बनाना होगा। और विकर्णता देखो लिखा है, तो विकर्णता का मतलब इस विकर्ण और ये देखना, जो बड़ा विकर्ण होता है एफ होगा, तो ए और एफ के बीच में एक बैटरी जोड़ देना है। अब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध यहाँ नहीं बनाया हो। अगर आंतरिक प्रतिरोध लिखा होता तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध बनाते। 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और एग्जाम में चित्र, वैसे सवाल में किताब में जो दिया है चित्र दिया गया है, तो आकृति इतनी बनी हुई आपकी आएगी। अब यहां पर गौर करना ध्यान से, तो यहां बैटरी के प्लस सिरे से 3 आई विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। तो ये देखना 3 आई विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई यहां पर आएगी। देख रहे हैं 3 आई विद्युत धारा जब यहां पर आएगी, अब यहां से 3 रास्ते हैं, कुछ धारा यहां जाएगी, कुछ यहां बीच में जाएगी, कुछ यहां जाएगी। अब गौर करना, यहां जितने भी तार लगे हैं 12 तार हैं, कौन कौन है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है और एच जी है, एच ई है और डी ई है और सी एफ है, जी एफ है। इस तरह से कुल 12 तार लगे हैं। हर एक तार का प्रतिरोध 1-1 ओमेगा है। हर एक तार का प्रतिरोध कितना है, 1-1 ओमेगा है। इसका मतलब हर एक तार का प्रतिरोध जब एक समान है तो हर एक तार में एक समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब जब यहां से 3 आई विद्युत धारा जाएगी तो 3 रास्तों में जाएगी, 3 समान भागों में बटेगी। इसका मतलब 3 आई का एक भाग आई यहां चला जाएगा, दूसरा भाग आई यहां चला आएगा और तीसरा भाग आई यहां चला आएगा। इस तरह से 3 आई 3 रास्तों में बट गई। अब यहां पर सबसे पहले AH में आगे बढ़ेंगे। अब AH में जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ AH में जो प्रवाहित होने वाली आई विद्युत धारा जब H पर आएगी तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक है HE और एक है HG। तो यहाँ पर देखना HE दिशा में, अब देखना आई विद्युत धारा जब यहाँ पर आएगी तो इसका मतलब आई का 2 भाग होगा। इसका मतलब आधी विद्युत धारा यहाँ जाएगी HG में, आधी विद्युत धारा HE में जाएगी। तो HE में जाने वाली विद्युत धारा I/2 और बाकी जो HG में जाने वाली विद्युत धारा क्या होगा, I/2। क्या होगा, मतलब आधी विद्युत धारा। अब इसी तरह से AH वाला हो गया, अब AD वाला है। तो AD में जो I विद्युत धारा आ रही है, बिंदु D से 2 रास्ते, कुछ विद्युत धारा देखना इस दिशा में जाएगी, कुछ विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी। तो I का आधा ऊपर की दिशा में जाएगा, तो ऊपर की दिशा में जाने वाला आधा I/2 और यहां पर जाने वाली आधी विद्युत धारा I/2। अब उसके बाद अपने आएंगे AB तार में। AB तार में I जब आया बिंदु B पर, यहां से 2 रास्ते, कुछ धारा BC में जाएगा, कुछ धारा BG में जाएगा। तो मान लिया BG में जाने वाली विद्युत धारा I/2 और BC में जाने वाली विद्युत धारा क्या है, I/2। ठीक है, अब आ जाओ बिंदु E पर। देख रहे हैं HE से I/2 आ रहा है, DE से I/2 आ रहा है। बिंदु E पर जब ये दोनों मिलेंगे तो I/2 मिलकर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब बिंदु G पर चले आओ, HG से I/2 आ रहा है और BG से I/2 आ रहा है। तो जब बिंदु G पर ये दोनों मिलेंगे तो ये कुल धारा विद्युत क्या हो जाएगी, विद्युत धारा I हो जाएगा। अब बिंदु C पर चले आओ, तो यहाँ पर DG में जाने वाली विद्युत धारा I/2 है, BC में जाने वाली विद्युत धारा I/2 है। यहाँ बिंदु C पर जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ मिलकर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब बिंदु F पर चले आओ, देखना I और I यहाँ मिलकर कुल कितना हो जाएगा, 3I और यही आपका मिलकर यहाँ क्या आ जाएगा, 3I और यही देखो 3I लौटकर वापस आई है। इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह। ठीक है, अब विद्युत धारा का प्रवाह हो गया है। अब हमको ज्ञात करना है A और F के बीच में जब बैटरी जोड़ी है तो इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और हर एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करना है। यहाँ पर जो प्रत्येक तार है उसका प्रतिरोध 1 ओमेगा दिया है, तो प्रत्येक तार के प्रतिरोध को स्मॉल r मान लिया हूं, जिसका मान 1 ओमेगा है। अब यहाँ बंद परिपथ में हम किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे और बंद परिपथ आपको ऐसा लेना है जिससे बैटरी आपकी आए। यहाँ पर देखना बंद परिपथ ऐसे ले सकते हैं, AHEFXYZ और यहां पर देखो W लिख दिया, WA इस तरह से, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं ABCFX
एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए, या ऐसा भी ले सकते हैं ए डी ई एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए, चाहे जो अपने लेंगे हर एक से आंसर आएगा। तो मैं बिल्कुल बाहर वाला ले आऊं, क्या लिया हो बंद परिपथ ए एच ई एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई किया हूं। देखो वही लिखा हूं, बंद परिपथ ए एच ई एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। अब यहां पर गौर करना, जितने तार है हर एक तार में प्रतिरोध है जिसका मान स्मॉल आर है, जिसकी कीमत 1 ओमेगा है। तो यहां पर देखना, जब हम ए से एच की ओर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं। अब इस तार का प्रतिरोध स्मॉल आर है और प्रवाहित होने वाली धारा आई है, तो माइनस का आई आर। फिर उसके बाद अपने एच से ई की ओर जा रहे हैं, फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं, एच से ई की ओर फिर धारा की दिशा में। अब इस तार का प्रतिरोध स्मॉल आर, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I/2, तो वही माइनस I/2 इंटू स्मॉल आर। फिर उसके बाद ई से एफ की ओर जा रहे हैं, फिर धारा की दिशा में जा रहे हैं और तार का प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो यहां पर माइनस की आई इंटू स्मॉल आर। फिर उसके बाद एफ से एक्स में प्रतिरोध नहीं है, एक्स से वाई में प्रतिरोध नहीं है, वाई से जेड में प्रतिरोध नहीं है, जेड से डब्ल्यू में नहीं है और डब्ल्यू से ए में नहीं है। अब इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, ए से एच में देखो बैटरी नहीं है, एच से ई में बैटरी नहीं है, ई से एफ में बैटरी नहीं है, एफ से एक्स में नहीं है, एक्स से वाई में नहीं। अब वाई से जेड में बैटरी है, तो वाई से जेड की ओर जाने पर बैटरी का माइनस सिरा सामने आ रहा है, तो माइनस का एप्साई लिख दिया। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है। पूरे समीकरण में जब माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस का आई आर, ये प्लस का आई आर बटे 2, ये प्लस का आई आर, ये आई आर जुड़ेगा तो 2 आई आर प्लस आई आर बटे 2 बराबर एप्साई। तिरछा गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 आई आर प्लस आई आर पूरे का बटे 2, जोड़ने पर 5 आई आर बटे में 2 बराबर एप्साई, समीकरण नंबर 1। अब देखना, ए और एफ के बीच में बैटरी जोड़ा गया है, तब यहाँ ए और एफ के बीच में एक प्रतिरोध आर जोड़ दिया और ये बैटरी एफ साई है। अब यहाँ से 3 आई विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ए और एफ के बीच में जो ये प्रतिरोध जुड़ा है वही निकाय का तुल्य प्रतिरोध होगा। अब इस परिपथ में ओम का नियम अप्लाई करो तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ V के स्थान पर वोल्टेज एफ साई है, इक्वल्स टू आई के स्थान पर 3i है और प्रतिरोध यहाँ पर क्या है, R है, तो वही 3i R आपका हो जाएगा, या एफ साई इक्वल्स टू 3i R। ठीक है, यहाँ पर गौर करना, ए और एफ के बीच में प्रतिरोध आर जुड़ा गया है जिसका मान हमको निकालना है, यही तुल्य प्रतिरोध होगा। हर इस मेथड के सवाल में यहां तक करने के बाद तुरंत ये चित्र आपको बनाना रहेगा और यहाँ जो सवाल में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई जा रही है उतनी विद्युत धारा यहाँ लिखना है। 3i आ रही है तो 3i अपने लिखेंगे और एप्साई जिसका मान 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो V के स्थान पर वोल्ट एप्साई है, तो एप्साई इक्वल्स टू 3i इंटू प्रतिरोध R, तो यहाँ से आपका एप्साई इक्वल्स टू 3i R, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 पर से चूंकि दोनों एप्साई के मान है दोनों बराबर लिख देंगे, तो इस समीकरण 1 और 2 पर से यहाँ पर एप्साई का मान है 5i स्मॉल r बटे 2 और यहाँ पर क्या है 3i इंटू कैपिटल R, तो वही 5i स्मॉल r बटे 2 बराबर 3i इंटू कैपिटल R। अब दोनों पक्षों में i से i कैंसिल हो गया, यहाँ 3 कैपिटल R बराबर 5 स्मॉल r बटे 2, यहाँ पर 3 बटे में जाएगा तो कैपिटल R बराबर 5 स्मॉल r बटे 3 गुणे 2, यहाँ पर 5 स्मॉल r बटे आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल R बराबर 5 गुणे स्मॉल r का मान देखो 1 ओमेगा दिया गया है और बटे में 6, तो 5 एकम 5 बटे 6, इसका मतलब इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 5 बटे 6 ओमेगा आपका आएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 पर से समीकरण नंबर 1 में क्या है 5i स्मॉल r बटे 2 बराबर एफ साई, तो वही चीज लिखा हूं 5i गुणे स्मॉल r का मान 1 बटे 2 बराबर एफ साई का मान 10। अब यहां से i का मान निकालेंगे तो 2 गुणे 10 बटे में आपका 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 2 दूनी 4, i बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। अब i का मान निकल गया। अब 12 तार हैं तो हर एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हमको निकालना है। तो आकृति में अब ध्यान से देखें, तार AB, तार AD, तार AH और तार आपका EF, तार GF और तार CF में, इन सब में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो आपकी I है। AB में I, AD में I, AH में I और EF में I, GF में I, CF में I, तो वही तार AB, AD, AH, EF, GF और CF में प्रवाहित विद्युत धारा I है, I बराबर 4 एम्पियर। अब उसके अलावा जो तार आपका बचा है तार HE, तार HG, फिर उसके बाद तार DE, तार DC, फिर उसके बाद आपका
तार है BG, तार है BC, तो वही देखो तार HE, तार HG, तार DC, तार DE और तार BG और तार BC में प्रवाहित विद्युत धारा I/2 है, तो वही I/2 लिखा हूं। तो I का मान 4/2 बराबर 2 एम्पियर आपका। इस तरह से हर एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकल गया। अब इसी मेथड का एक में देखना 3 क्वेश्चन में दिया हूं। जो यहाँ बैटरी 10 वोल्ट है उसको 12 वोल्ट करना, जो यहाँ पर प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 ओमेगा उसकी कीमत 2 ओमेगा लेके सॉल्व करना। फिर इस तरह से दूसरे सवाल में वोल्टेज 10 वोल्ट लेना और प्रत्येक तार का प्रतिरोध 5 ओमेगा लेके सवाल हल करना। और जो तीसरा सवाल है बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट लेना और प्रत्येक तार का प्रतिरोध 4 ओमेगा करके आप लोग सवाल सॉल्व करना। और सब में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, प्रत्येक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करना है। इसी मेथड से 3 सवाल की प्रैक्टिस करना बड़ा महत्वपूर्ण इस मेथड का सवाल है। इस सवाल की प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाए इसीलिए 3 सवाल में दिया हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं दिया हूं जो अभी जस्ट इसके पहले वाला 8वां उदाहरण पढ़े उसके जैसा सवाल है। 8वां या 9वां उदाहरण है, 9वां उदाहरण था उसके जैसा है। किसी मीटर सेतु में जब अज्ञात प्रतिरोध R तथा ज्ञात प्रतिरोध S हो तो शून्य विक्षेप बिंदु 27.3 सेंटीमीटर है। अब S के साथ 6 ओमेगा का प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाए तो शून्य विक्षेप बिंदु कितना हो जाता है 53.4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो R और S का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो अपने पिछला 9वां उदाहरण पढ़े थे उसके जैसा आपको यहाँ पर सॉल्व करके इसका मान निकालना है। यहाँ 3 सवाल ये और ये चौथा सवाल, इन चारों सवालों को आप लोग हल करके उसका आंसर निकाल के हमको बताएंगे। ओके।